तो चलिए आज एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल को एक्सप्लोर करते हैं। जिंदा रहने के लिए जरूरी ना होने के बावजूद आखिर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते ही क्यों हैं? लेट्स डाइव इनटू द फैसिनेटिंग साइंस बिहाइंड दिस। सोचिए इस बारे में। हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन जैसे लाइफ प्रोसेसेस एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। उनके बिना काम नहीं चलेगा। बट रिप्रोडक्शन, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म आराम से अपनी पूरी लाइफ बिना रिप्रोड्यूस किए गुजार सकता है। तो फिर इस प्रोसेस पर इतनी सारी एनर्जी क्यों खर्च की जाती है? इसका सिंपल सा आंसर है कि रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पूरी स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है। हम किसी स्पीशीज को नोटिस ही इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। अगर किसी स्पीशीज का सिर्फ एक मेंबर होता तो शायद हमें उसके एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं चलता। तो ये कंटिन्यूएशन होता कैसे है? इसका राज छुपा है एक ब्लूप्रिंट में। हर ऑर्गेनिज्म के पास एक मास्टर प्लान होता है जो उसकी बॉडी डिजाइन को डिफाइन करता है। रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक काम ही यही है, इस ब्लूप्रिंट को एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक आगे बढ़ाना। और ये ब्लूप्रिंट है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है और यही वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। और यही प्रोटीन्स आगे चलकर हमारी बॉडी का पूरा डिजाइन डिसाइड करते हैं। सोचो, अगर इस इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो प्रोटीन्स अलग बनेंगे और बॉडी डिजाइन भी बदल जाएगा। इसीलिए अब ये बिल्कुल क्लियर है, राइट? रिप्रोडक्शन का सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल इवेंट है इस डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी तैयार करना ताकि इंफॉर्मेशन आगे पास हो सके। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले सेल कुछ केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से अपने डीएनए की एक कॉपी बनाता है। इसके बाद सेल के अंदर 2 डीएनए कॉपीज हो जाती है। लेकिन सिर्फ कॉपी बना के उससे बाहर पुश करने से काम नहीं चलता। उस कॉपी को फंक्शन करने के लिए एक पूरा सेलुलर अपैरेटस यानी एक वर्किंग सिस्टम चाहिए होता है। तो सेल एक एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है और फिर आखिर में वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिससे 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं। ओके, तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है। क्या ये जो 2 नए सेल्स बने हैं वो ओरिजिनल सेल की 100% एग्जैक्ट कॉपी है? मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? और इसका जवाब साइंस में ही है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, आई रिपीट, कोई भी कभी भी एब्सोल्युटली रिलायबल या परफेक्ट नहीं होता है। थोड़ी सी इम्परफेक्शन की गुंजाइश हमेशा रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डीएनए कॉपिंग के प्रोसेस में हर बार कुछ ना कुछ छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं। इन्हीं एरर्स को हम वेरिएशंस कहते हैं। इसकी वजह से जो नए सेल्स बनते हैं वो ओरिजिनल जैसे दिखते तो हैं, उनका बेसिक बॉडी डिजाइन भी सेम होता है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते। उनमें सटल डिफरेंसेस यानी हल्की फुल्की अलग अलग चीजें होती हैं। अब देखो, कभी कभी ये वेरिएशंस इतने ज्यादा ड्रास्टिक हो जाते हैं कि नया डीएनए सेल के apparatus के साथ आपस में काम ही नहीं कर पाता और नतीजा नया सेल सिंपली मर जाता है। बट ज्यादातर केसेस में ये वेरिएशंस बहुत ही माइनर होते हैं और नए सेल्स इनके साथ आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। तो क्या हम इन वेरिएशंस को सिर्फ कॉपिंग की गलतियां मान लें या फिर इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल भी है? इस सवाल का जवाब बड़ा ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक मिस्टेक पूरी स्पीशीज के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। सच तो यह है कि यही वेरिएशंस एक स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी यानी एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये सिर्फ गलतियां नहीं है, ये नेचर का एक बिल्ट इन सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसको आगे समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, नीश। हर ऑर्गेनिज्म एक खास एनवायरनमेंट यानी नीश में रहता है जहां वो परफेक्टली अडेप्टेड होता है। डीएनए कॉपिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो उसे उस पर्टिकुलर नीश में जिंदा रहने में हेल्प करती है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर वो नीचे अचानक से बदल जाए? मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाए, पानी का लेवल ऊपर नीचे हो जाए या फिर कोई मीटेओराइट आकर टकराए। ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस में क्या होगा? चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि टेम्परेट वाटर्स यानी ठंडे पानी में बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। वो उस ठंडे पानी में रहने के लिए एकदम परफेक्टली सूटेड है। फिर अचानक लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस पानी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। वो नीचे जो पहले उनके लिए परफेक्ट था अब एकदम से हॉस्टाइल बन गया है। इस बदलते हुए टेम्परेचर में ज्यादातर बैक्टीरिया जो ठंडे पानी की आदी थे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो इस गर्मी को बिल्कुल सह नहीं सकते और मर जाते हैं। हो सकता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। उसी पॉपुलेशन में डीएनए कॉपिंग के वक्त जो वेरिएशंस हुए थे उनकी वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी थे जिनमें थोड़ी सी हीट रेजिस्टेंस आ गई थी।
यही वेरिएंट्स इस नई गर्मी को सह जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं और आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। एंड दैट राइट देयर इज द क्रूशल पॉइंट। वेरिएशन भले ही एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन पूरी स्पीशीज़ के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वेरिएशंस हैं जो स्पीशीज़ को बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट करने का मौका देते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।